ज्ञान विज्ञान सदन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीबीएस ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ एलसीएम देखेंगे और मेथड्स देखेंगे कि एलसीएम हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है ये देखेंगे और साथ में कुछ लास्ट में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी वे पे आपको समझने की मैंने प्रयास किया है, तो आपको समझ में आएगा। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को यूं ही प्यार देते रहें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट के माध्यम से दीजिए हमको। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है एलसीएम का। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे कि द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 25 and 1750 respectively. If one number is 175, find the other number. हिंदी में मैं बता देता हूँ हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कि अगर किसी का महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य 25 और 1150 है, 1750 है, तो अगर एक नंबर आपको मालूम हो कि वो उनमें से एक नंबर 175 है, तो दूसरा नंबर निकालिए जिनका ये 25 और 1750 एलसीएम और एचसीएफ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12, 14, 18। इसका हिंदी में वो नंबर बताइए हमको जिसमें 5 जोड़ने पे वो नंबर 12, 14 और 18 से कट जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 ropes of length 28 मीटर 36 मीटर are to be cut into a bits of same length. Find the greatest possible length for each bit. 2 रस्सियां हैं हमारे पास, एक रस्सी है 28 मीटर की और एक है 36 मीटर की। इसको हमको सेम लेंथ में बराबर लंबाई में के पीसेस बनाने हैं, कट करने हैं उनको, और सबसे बड़ा कौन सा हम कट लगा सकते हैं, कितने मीटर की सबसे बड़ी रस्सी काटी जा सकती है, टुकड़ा काटा जा सकता है, ये हुआ। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे, पर आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज या एलसीएम कहें, ये होता क्या चीज है दोस्तों। तो मैं पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। उसमें पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ कवर किया है दोस्तों। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा है, इसे आप देख लीजिए, या हमारे चैनल में जाके मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में पार्ट 1 जो है हमारा एलसीएम एचसीएफ उसे देख लीजिए ताकि आपको एचसीएफ अच्छे से आने लगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एलसीएम किसे कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 8 और 12 है, 8 और 12 है, और इसका हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, एलसीएम दोस्तों चाहिए। तो हम सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज मतलब मल्टीप्लाइज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो हम सबसे पहले 8 के मल्टीप्लाइज निकाल लेते हैं। 8 के मल्टीप्लाइज यानी 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, मतलब 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। मतलब 8 1 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, 8 3 24 हुआ, है ना। तो मतलब कहा जाए कि कुल मिला के 8 का टेबल है ना। तो 8 के मल्टीप्लाइज जो हुए तो हमारा 8 आया, 16 आया, 24 आया, 32 आया, 40 आया, 48 आया। इस तरह से मल्टीप्लाइज तो कभी खत्म नहीं होंगे दोस्तों। तो ये इसके मल्टीप्लाइज हुए 8 के।
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 है ना। अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो 8 का पहाड़ा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, इस तरह से। इसी तरह से हम 12 के 12 के मल्टीप्लाइज निकाले तो 12, 24, 36, 48, इस तरह से हम इसके मल्टीप्लाइज निकाल लिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो जो कॉमन मल्टीप्लायर्स हैं हमने इसमें देखा कि ये 8 और 12 के हमको एलसीएम चाहिए, 8 एंड 12 का चाहिए। तो हम इन दोनों मल्टीप्लाइज में देखिए कि ये 24, 24, इधर हमारा 48 और 48, और इधर हमारा 72 और 72, ये तीन जो है तो हमको अभी तक में कॉमन मिले। जितना भी हमने पहाड़ा लिखा था, टेबल लिखा था, उसमें ये तीन कॉमन मिले। कौन? 24, 48, 72। तो ये कॉमन मल्टीपल्स तो है ना, कॉमन मल्टीपल्स तो हैं। ये हमारा जो नाम है हमारा सीएम है ना, एलसीएम होता है ना, सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल्स। तो ये कॉमन मल्टीपल्स तो हैं दोस्तों, पर क्या ये एलसीएम है? ये तो एलसीएम नहीं है दोस्तों। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा वाला। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में जो पहला ही कॉमन मिलता है, तो जो सबसे छोटा होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होता है। तो इसका दोस्तों एलसीएम क्या हो गया हमारा? जो हमारा हो गया 24 हो गया। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज इज 24, सो दैट एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आता है इन दोनों का, अगर हम टेबल लिखते हैं तो कॉमन सबसे पहले जो मिलता है तो वो क्या होता है हमारा? 24 होता है। तो इसलिए जो 8 और 12 का एलसीएम आएगा तो वो 24 होगा। आई होप आपको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसका मतलब समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है दोस्तों। तो पहला तो हमारा टॉपिक था कि हम उसका मीनिंग समझेंगे। फिर अब हम एलसीएम को ऐसे थोड़ी हर बार टेबल लिख लिख के हम निकालेंगे। मान लीजिए इधर बहुत आगे कोई एलसीएम मिलना हो, है ना, मान लीजिए 1250, 1850, ऐसा तो इतना लंबा तो टेबल ले जाएंगे नहीं, है ना। इतना लंबा टेबल लिखेंगे तो हमारे पास टाइम कहाँ है इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? मेथड्स देखेंगे कि हम एलसीएम जो है तो कितने तरीके से फाइंड आउट करते हैं, है ना दोस्तों। तो जो हमारे एलसीएम फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं वो दो होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो प्राइम हमने एचसीएफ में भी देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया था हमारा, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें भी था। तो इसमें क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो होता ही है और साथ में एक डिवीजन मेथड होता है दोस्तों। ये दोनों क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हमारा दोस्तों? सबसे पहले जिनका हमको एलसीएम निकालना है, 2 नंबर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। बस आपको नियम पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे क्या है? 15, 18 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है दोस्तों, है ना। तो क्या करना है कि इन तीनों नंबर को आप क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम नंबर्स निकालिए इनके, है ना, प्राइम मल्टीपल्स निकालिए। तो सबसे पहले हमने 15 लिखा। अब 15 को हमने क्या करिए? डिवाइड करना चालू किया। तो सबसे पहले पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से तो 15 कटेगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल याद करिए दोस्तों, जो पिछले पार्ट 1 वीडियो में मैंने दिया है। तो इसके लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अगला प्राइम नंबर 3 होता है, तो हमने 3 से कोशिश किया, तो 3 5 जा 15, तो ये कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे आए तो अब इस 5 को डिवाइड करना है, तो ये 5 5 से ही कटता है, तो 5 1 जा 5, क्योंकि प्राइम नंबर है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा 15 का जो प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो ये 15 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए दोस्तों? यहाँ पे देखिए 3 और 5, 3 into 5, है ना। अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर है हमारा 18 है, तो 18 का निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया है तो 2 9 जा 18, अब 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। तो अब 18 के जो प्राइम नंबर्स आ गए तो 2 3 3 आ गए, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 into 3 into 3। इसी तरह से 20 का निकाल लिया, तो 2 को पहले प्राइम नंबर से काटा, तो 2 10 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है। इस तरह से मैंने 20 के जो प्राइम नंबर्स निकाले, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 5, ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है? तो अब जो नंबर जितनी बार आया है उतनी बार ही लिखना है दोस्तों। जैसे सबसे ज्यादा बार 3 कितनी बार आया है? सबसे ज्यादा बार तो हमने देखा तो इसमें तो 1 टाइम ही आया है, एक ही बार आया है इसमें 1 और 2 बार, ये 2 बार 3 आया है, इसमें आया ही नहीं 3। तो 3 कितनी बार सबसे ज्यादा बार आया है? तो 3 सबसे ज्यादा बार 2 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो हमने 2 बार 3 लिख दिया।
अब हमारा 2 आया है तो 2 सबसे ज्यादा, यहाँ पे तो एक ही बार आया, यहाँ पे भी 2 बार आया, तो 2 बार 2 आया है तो हमने 2 बार 2 लिख लिया। ठीक है, 5 हमारा बेचारा यहाँ पे भी एक बार आया है और यहाँ पे भी एक बार आया है, तो हमने 5 एक बार ले लिया यहाँ पे दोस्तों। तो 2 हमारा 2 बार, 3 हमारा 2 बार, 5 एक बार, है ना, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 15, 18 और 20 का एलसीएम जो होगा तो वो 180 आ गया दोस्तों। कुछ नहीं करना, सारे नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। जो नंबर जितनी बार, ज्यादा से ज्यादा बार जितनी बार आया है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए तो वो हमारा एलसीएम बन जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत इजी है, आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला हम देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मिलता जुलता है, पर उसमें हम अलग अलग नंबर्स लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इसमें हम इकट्ठे ही ले लेंगे। जैसे इस बार हमको 60, 75 और 80 का चाहिए, है ना, तो हमने 60, 75, 80 साथ में लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला प्राइम नंबर लिया 2, तो 2 से हमने देखा कि कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, तो ये 60 कट रहा था, तो 2 3 जा 6 और ये 0 30 से आया यहाँ पे। यहाँ ये नहीं कट रहा था, जो नंबर ना कटे उस प्राइम नंबर से तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। अब हमें ये 80 कट रहा था यहाँ, तो 42 जा 80 होता है, यहाँ 40 काटने पे आया। अब हम 2 से फिर से काटे तो ये 15 जा गया, और ये 75 नहीं कटा तो अगेन इसको मैंने उतार लिया। अब ये 40 को काटा तो ये 20 आया। अब हमने फिर 2 से इसको टेबल पढ़ा तो ये 15 नहीं कट रहा था, तो हमने इसको क्या कर लिया, उतार लिया। यहाँ 75 फिर से नहीं कटा तो फिर से उतार लिया। फिर ये 2 कट रहा था तो ये 10 आ गया। अब अभी भी 2 से कट रहा है ये वाला नंबर, तो फिर से हमने 2 लिखा यहाँ पे, और फिर मैंने 2 5 जा 10 कर दिया। और ये तो नहीं कट रहा था, तो ये अगेन इसको उतार लिया हम लोगों ने। अब इसको 3 से काटा हमने, अगला प्राइम नंबर, तो 3 5 जा 15 हो गया, और ये इसको काटा तो ये 25 आ गया, है ना दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल तो आपको याद ही है कि आप 3 से कौन सा नंबर कटेगा कौन सा नहीं, और ये 5 नहीं कटेगा तो इसको उतार लिया। अब हमारा कोई भी 3 से नहीं कट रहा था, तो हम अगला प्राइम नंबर ले लिए। अगला प्राइम नंबर 3 के बाद 5 होता है, तो 5 से काटा हमने, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब एक और 5 बच रहा था, फिर से हमने 5 1 जा 5 करा, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, मतलब सारे नंबर्स कट गए। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इनका जो इधर से मैंने नंबर, ये प्राइम नंबर्स आ गए, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एलसीएम आ गया। कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया, तो 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया। एक बार 3 आया है तो एक बार 3 और 2 बार 5, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए वही आपका एलसीएम। उसमें अलग अलग प्राइम नंबर लेना है, जो जितनी बार संख्या में ज्यादा है उतनी बार मल्टीप्लाई करना रहता है। ये थोड़ा सा इजी रहता है, सबको इकट्ठा लिखो, इकट्ठा काटो, जो भी नंबर इधर आए प्राइम नंबर उन सबको मल्टीप्लाई करो, वही हमारा एलसीएम होता है दोस्तों। तो ये हमारा एलसीएम के दोनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। रिलेशन होता है, इसको देख लेते हैं अपन कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और नंबर्स के बीच में तो दो चीजें रहती हैं। एक तो नंबर रहता है, एक हमारा एलसीएम रहता है, और एक हमारा एचसीएफ रहता है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमारे पास, मैं सपोज करता हूं 2 नंबर है मेरे पास, 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। 2 नंबर हैं, ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। इन दोनों नंबर का मैंने एलसीएम निकाला तो एल आया, और एचसीएफ निकाला तो इसका एच आया। तो अब इस एल एच और इन नंबरों का क्या रिलेशन होगा दोस्तों। तो क्या होता है कि अगर हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कोइंसिडेंटली क्या होता है, ये इक्वल टू होता है। यही हमारा रिलेशन होता है दोस्तों। इसका हम लोग एक प्रूफ या एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। 8 और 12 का एलसीएम अभी हम लोगों ने निकाला था, वो 24 आया था। ठीक है, और इनका एचसीएफ अगर आप 8 और 12 का निकालोगे तो ये 4 आता है ना। तो अगर ये हमारा एलसीएम एल हो गया और एचसीएफ एच हो गया, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 और 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो 96 आता है, 96 आता है।
अब देखो पहला नंबर क्या था हमारा 8 और दूसरा नंबर 12, तो अगर 8 और 12 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 ही आता है। ये देखिए दोस्तों, मतलब अगर पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो यही रिलेशन को हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो फॉर्मूले के रूप में क्या आता है, एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इस फॉर्मूले से आप अब क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रांसफर रूल से x का मान कैसे निकाले, एक मैंने वीडियो डाला था उसमें ट्रांसफर रूल से अब इसके सूत्र कई बना सकते हैं, फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, एक नंबर दे दिया, दूसरा पूछ रहा है, तो अब दूसरा नंबर निकालने के लिए आप इक्वल टू करोगे एलसीएम और एचसीएफ तो दिया हुआ है उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पहला नंबर, एक नंबर जो दिया रहेगा। तो अब अगर मान लीजिए पहला दूसरा नंबर दे दिया, एचसीएफ पूछ रहा, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम पूछ रहा है, तो अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल दे तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और डिवाइड कर दो एचसीएफ से। एचसीएफ पूछ दे यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे आपको एलसीएम से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस ट्रांसफर करके अलग अलग करके आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मूले बना के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला जो हमारा क्वेश्चन है तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दिस एंड दिस। एलसीएम हमारा और एचसीएफ हमें दे दिया है कि एचसीएफ हमारा 25 है और एलसीएम हमारा तो ये हमारा एच हो गया, हमारा एल हो गया। उसमें से एक नंबर आपको दे दिया तो अदर नंबर पूछ रहा है। अभी हमने देखा था ना रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये हो गया। तो अब हमने क्या बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर के बराबर होता है ना दोस्तों। तो अब इसी फॉर्मूले में फिट करो, एचसीएफ हमारा क्या हो गया 25 हो गया, एलसीएम हमारा कितना हो गया 1750 हो गया और फर्स्ट नंबर हमको दे दिया 175। तो सेकंड नंबर आपको चाहिए दोस्तों, तो सेकंड नंबर चाहिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर गया डिवाइड में। तो अब हमारा सेकंड नंबर जो है तो वो निकल के आएगा 25 इंटू 1750 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 175। ये क्या हो जाएगा 175। तो 175 जीरो है तो 175 टेंजा ये चला जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर आ गया तो वो कितना आ गया 250। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी है, अगर आपको ये रिलेशन मालूम है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12, 14 एंड 18। तो दोस्तों वो छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट की बात हो रही ना, स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट, है ना। एडेड वो छोटा नंबर बताइए जिसमें 5 ऐड करने के बाद वो 12, 14 और 18 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ, तो जो हमारा एचसीएफ आता है, मान लीजिए एक नंबर और दो नंबर, इन दोनों नंबर से हमारा एचसीएफ आया है तो ये एचसीएफ इन दोनों को काटने वाला नंबर होता है। और अगर दो नंबर का एलसीएम निकालें, मान लीजिए एलसीएम है हमारा और एक नंबर और दो नंबर से आया है, तो ये नंबर एलसीएम को काटे, तो यहाँ पे यही बात हो रही है, ये नंबर उस नंबर को काट पाए। तो हम यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, वैसे भी स्मॉल की बात कर रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो इसीलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। समझने का तरीका कि हमें कहाँ एलसीएम और कहाँ एचसीएफ होगा। एचसीएफ में हाईएस्ट यानी बड़े की बात होगी और एलसीएम में छोटे की बात होगी। तो 5 ऐड करने पे तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 को 14 को और 18 को हमने डिवीजन मेथड से काटना चालू किया। तो हम पहले 2 6 जा 12, 2 7 जा और 2 9 जा। अब यहाँ अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और ये 7 नहीं कटेगा तो इसे वो कर लिया
नीचे उतारा और ये 9 भी नहीं कटेगा तो इसको भी नीचे उतारा। अब हमारा 2 से कटने वाला कोई नहीं है तो अगला प्राइम नंबर 3 होता है। 3 1 जा 3 हो गया, 7 नहीं कटेगा, 3 जा 9। अभी हमारा 3 से 3 1 जा कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा और 1। अब यहाँ 7 बस से कटेगा अगला प्राइम नंबर, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे अब ये 1 जा सब आगे सब कट गए। अब हम इसको क्या कहते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप कर लीजिएगा। ये हमारा आ गया 252। अब ये 252 तो वही नंबर हो गया जो पूरा का पूरा कट जाए, पर वो ये कह रहा है कि 5 ऐड करने पे, मतलब इसमें 5 ऐड हुआ है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -5 कर देते हैं। तो 252 -5 कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, 247। तो ये वो नंबर है जिसमें ये 5 अगर आप ऐड करते हो तो ये इन तीनों नंबरों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा मतलब ये 252 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से कटे इकट्ठे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 ropes ऑफ द लेंथ 28 मीटर एंड 36 मीटर आर टू बी कट इनटू bits of the same length, find the greatest possible length of each bit। 2 रस्सियां हैं हमारे पास, मान लीजिए ऐसी, एक है हमारी 28 मीटर की और एक है हमारी कितनी 36 मीटर की। अब इसमें सबसे बराबर टुकड़े काटने हैं और सबसे बड़ा टुकड़ा हम कितने मीटर का काट सकते हैं कि सबसे बड़ा टुकड़ा कितने मीटर का होगा बराबर रखने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट, बड़ा, और इनको ही काटना है। वो जो उस वाले में क्या था कि नंबर जो है उसको काटना था, इसमें इसी को काटना है। मतलब वो क्या है कि हमारा HCF जो आता है तो HCF नंबर को काटता है ना, इनको काट रहा है। तो मतलब हम HCF की ही बात कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इनका हम HCF निकाल लेते हैं। तो इनका HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे दोस्तों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम 28 को यहाँ पे काटते हैं और यहाँ 36 को काटते हैं हम लोग, है ना। तो 28 को अगर 2 से काटा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, और ये हमारा 7 1 जा, और यहाँ 2 से काटा 2 1 जा 2, 8 जा 16, 18 दूनी 36 होता है दोस्तों, और 2 9 जा 18, और यहाँ अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 3 जा 9, और यहाँ 3 1 जा 3। अब हमारे उसमें क्या होते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो 28 में हमारा क्या क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 7, और हमारा 36 में क्या आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें ये कॉमा बना, ये और ये हमारा कॉमन बना। अब इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, इसको हमने छोड़ दिया। तो हमारा जो हमारा HCF आ गया इसका, तो वो आया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर। मतलब जो हमारा सबसे बड़ा पॉसिबल कट है, टुकड़ा आएगा दोनों का मिला के, मतलब दोनों में हमको काट सकते हैं, तो वो 4 मीटर का हम कट लगा सकते हैं, 4 मीटर निकाल सकते हैं। वो सबसे बड़ी पॉसिबल होगी दोनों की कॉमन। तो ये हमारा HCF बेस्ड है दोस्तों। आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझने में HCF और LCM आसानी रही होगी। यहाँ से हमारा LCM और HCF पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। मैं और भी अच्छे वीडियोस, प्यारे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को यूं ही प्यार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।